मित्रों नमस्कार। आज बिल्कुल महत्वपूर्ण चैप्टर लेकर आया हूँ। मैं पंडित ब्रजेश चंद्र पाठक। कोई भी जो साधारण रूप से भी अपनी कुंडली देखना जानते हैं तो इस पद्धति से आप स्वयं समझ जाएंगे कि आपके साथ आगे क्या होने वाला है या वर्तमान में क्या क्या हो सकता है। मित्रों, आप लोग विंशोत्तरी दशा, महादशा आदि के बारे में सुना होगा। इसके कुल वर्ष 120 वर्ष के होते हैं। इसी तरह से एक अष्ट योगिनी दशा भी 27 नक्षत्रों के आधार पर बांटा गया है। इस योगिनियों के माध्यम से आप वर्तमान और आगे के भविष्य को आसानी से समझ सकते हैं। कोई भी ज्योतिषी जो कुंडली का विश्लेषण करते हैं, वर्णन करते हैं, कुंडली बनाते हैं तो बिना अष्ट योगिनी के आधार लेकर वो निर्णय नहीं लेते। इसका भी सहारा लेते हैं, तभी जाके फलादेश 100% सही उतरता है। जिसको जानने के लिए सर्वप्रथम आप ये जानें कि ये कितने प्रकार की होती है। 64 योगिनियों के बारे में नाम सुना होगा आपने, ज्योतिष शास्त्र में इसका वर्णन है। उसी तरह से प्रमुख रूप से अष्ट योगिनियों के बारे में बता रहा हूँ। इससे आपको अपनी कुंडली के बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने आदि व्याधि के बारे में, अपने व्यवसाय व्यापार के बारे में, सब चीज़ को आप आसानी से समझ सकते हैं। इसमें सर्वप्रथम मंगला अगर की दशा आपकी कुंडली में चल रही हो तो इस दशा में आपका प्रयास, आपका परिश्रम बिल्कुल सफल होता है। और इस मंगला की दशा को में आपकी यश कीर्ति बढ़ती है, मान सम्मान बढ़ता है, धन संपत्ति की वृद्धि होती है। इसके साथ साथ आपके समाज में लोकप्रियता अवश्य बढ़ती है। ये मंगला 1 साल का होता है। इसमें आपको बहुत ही अच्छा अनुभूति होती है। दूसरी दशा पिंगला, ये 2 साल तक रहता है। जब पिंगला की दशा चलती है तो जो खेती किसानी वाले हैं उनको ज़मीन से संबंधित, कोई प्लाट ले रहा है तो प्लाट से संबंधित आपको चिंता कराता है। उसमें किसी न किसी तरह से कुछ झंझट को झेलना पड़ता है। और भाई की चिंता कराता है, भाई की गतिविधि से आप दुखित होते हैं और दुख होता है, भाई बीमार पड़े या किसी न किसी रूप से भाई की ये चिंता अवश्य कराता है। मानसिक रूप से कष्ट पहुंचता है, अशुभ घटनाएं वगैरह भी घट सकती हैं और यदा कदा अपमानित भी होना पड़ता है। आदि व्याधि से भी जातक को कष्ट होता है इस पिंगला की दशा में। अगर धान्या की दशा चल रही हो, ये 3 साल की दशा होती है। इसमें धन की वृद्धि होने लगती है। राज्य शासन में कार्यरत हैं तो उससे आपको लाभ, पदोन्नति, सरप्राइज मिलने लगेगा। आपको 3 साल तक आपको शुभ कार्य होते रहेगा आपके घर में। अगर चौथा है भ्रामरी की दशा अगर चल रही होती है तो आप कहीं की भी किसी भी जगह की यात्रा करें तो उसमें आपको भारी कष्ट का सामना करना पड़ेगा। व्यापार व्यवसाय में हानि हो जाती है। किसी न किसी कारण से कर्ज भी लेना पड़ सकता है और उस कर्ज को चुकाने के लिए चिंता हो सकती है और कई प्रकार की परेशानी आपको ये भ्रामरी दशा देती है। 5वां है भद्रिका। भ्रामरी 4 साल और भद्रिका 5 साल तक रहता है। इसमें अगर भद्रिका की दशा चल रही हो तो आप देखिए कुंडली उठाकर तो आपके घर परिवार में ऐश्वर्य वैभव से परिपूर्ण हो जाता है, भौतिक सुख सुविधा से परिपूर्ण आप हो जाते हैं। अविवाहितों को अच्छा ससुराल मिल जाता है और जो नौकरी में हैं तो उनकी पदोन्नति होती है, प्रमोशन होता है। भाग्यों से संबंधित कोई भी कार्य हो तो वो बिल्कुल सफल हो जाता है। ये भद्रिका 5 साल के लिए बहुत ही शुभ फल देता है, घर में अच्छे अच्छे कार्य होते हैं। अगर उल्का की दशा चल रही हो तो इस दशा में कोई भी व्यक्ति किसी भी अवस्था में हो, किसी भी बड़ी पद प्रतिष्ठा प्राप्त किया हो, फिर भी ये अगर दशा चल रही हो तो आपको नाना प्रकार के कष्टों से घिरना पड़ता है और उसके निकलने के लिए आप व्याकुल हो उठते हैं। शत्रु परेशान करने लगता है। जो जिस कद काठी का होता है, जो जिस ओहदा के होते हैं, उसी
समकक्ष के आपको शत्रु मिलेगा और शत्रु परेशान करने लग जाएगा। रोगों की शारीरिक कोई आदि व्याधि आंशिक रूप से बीमारियां हो तो वो बढ़ने लगती है। अकारण किसी न किसी के द्वारा आपके ऊपर केस, लांछन, मुकदमा आदि भी ठोक दिया जाता है। और पारिवारिक भी कष्ट झेलना पड़ता है। और इसके लक्षण ये होते हैं, अगर उल्का की दशा चल रही हो तो आपको सिर में दर्द, मुंह में छाला आदि पड़ना, दांत उखड़वाना, पैर में बीमारी, पैर में कष्ट, चलने में दिक्कत आदि आदि तरह से ये कष्ट देने लगता है। ये 6 साल तक रहता है। 7वां सिद्धा में बुद्धि की वृद्धि, विवेक, ज्ञान, आपको धार्मिकता में वृद्धि, आस्तिकता में वृद्धि, सात्विकता में वृद्धि, आपका मन बिल्कुल अच्छे मन में अच्छे विचार आने लगते हैं और वो ज्ञान्वित करके लाभान्वित भी होते हैं। घर में मंगल कार्य आदि का योग बनता है। विवाह आदि, जनेऊ, बीत वगैरह शुभ कार्य इस 7 साल में अच्छे कार्य होते हैं। मित्रों, अगर संकटा चल रहा हो तो ये 8 साल का है। इसमें नाना प्रकार के कष्ट आदमी झेल कर चूर होने लगता है और जीवन से वो भयभीत होने लगता है, सोचता है कि कब तक इस कष्ट से हमको मुक्ति मिलेगी। इस तरह के विचार मन में आपको बार बार आता है। व्यापार अगर कर रहे होंगे तो व्यापार में भी भारी परेशानी झेलना पड़ता है। इस तरह से परिवार के व्यक्ति से भी वियोग करा देता है किसी न किसी कारण से। तो इसमें आप देख रहे हैं कि जिस दशा में संकट आदि, व्याधि, केस, मुकदमा, नाना प्रकार के कष्ट जो बता रहे हैं आपको, जिस दशा में जो होना है वो निश्चित आप मिलाकर देखिए, आपको मिलेगा यही सब। और इस दशा में जैसे कोई भी दशा चल रही हो तो उसमें नवग्रह अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आदि देखा जाता है। उसी तरह से संकटा में इस 8 दशाओं की अंतर प्रत्यंतर दशाएं जो चलती हैं उसको भी देखकर आपको और भली भांति सटीक भविष्यवाणी की जाती है। मित्रों, इसके बिना ज्योतिष का भविष्य फल निरर्थक हो जाता है। इसको भी देखना ही होता है। अगर आपको अपनी कुंडली वगैरह दिखवाना हो, बनवाना हो और संपूर्ण जीवन का बनवाना हो तो आदि का चार्ज इसमें सब बता दिया गया है। उससे संपर्क करके आप अपने भविष्य के बारे में, शादी के बारे में, राजनीतिक क्षेत्र के बारे में जो भी कार्य और शंका समाधान चाहते हैं, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करके, मोबाइल नंबर संपर्क करके निराकरण, निदान, समाधान करवा सकते हैं। और इसे के एक दशा, संकटा दशा में अगर ये 8 दशा की प्रत्यंतर दशा हो तो क्या फल मिलता है वो भी सुन लीजिए विशेष जानकारी के लिए। और आगे की वीडियो में हम आपको बताएंगे इसका क्या क्या मंत्र है, इसके क्या क्या उपाय हैं, इसकी क्या क्या साधना है, इसका क्या क्या परिहार होता है, सब बताएंगे कि करके। आपसे बस यही निवेदन कि ऐसी ऐसी चीज़ों को आप बिल्कुल जितना शेयर करेंगे उतना लोग लाभान्वित होंगे। आप ही के सके संबंधी, मित्रजन, भाईजान सब को लाभ इससे मिलता है। इसमें शेयर करने में, लाइक करने में, सब्सक्राइब करने में आप कोताही ना करें, अन्यथा इन अच्छी चीज़ों से, अच्छी जानकारियों से आप वंचित हो सकते हैं। संकटा में अगर आपका संकटा चल रहा हो तो इसमें मृत्यु भय होता है। घर से किसी न किसी कारण से आपको दूर जाना पड़ता है। सिर में दर्द, पत्नी आदि को आदि व्याधि घेर लेता है। इस तरह से संकटा में अगर पिंगला चल रहा हो तो रोग वृद्धि हो जाती है, शत्रु से कष्ट होने लगता है। संकटा में अगर धान्या चल रहा हो तो विवाद और स्थान आपका परिवर्तन, जहाँ भी आप होंगे वहाँ से आपको स्थान को बदलना पड़ेगा, परिवर्तन करना पड़ेगा और यात्रा आदि में कष्ट झेलना पड़ेगा। अगर संकटा में सिद्धा चल रहा हो तो पुत्र लाभ, अगर उस उम्र के हैं आप तो आपको पुत्र लाभ होगा, व्यापार में उन्नति होगी, किसी नौकरी पेशा में हैं आप तो आपकी पदोन्नति होगी, भाग्य से संबंधित आपका कार्य बिल्कुल निर्बाध रूप से आगे बढ़ता चला जाएगा। संकटा में भद्रिका होती है तो अपने जनों से ही कष्ट मिलता है और लाभ कम होता है, रोग भय बढ़ जाता है। संकटा में अगर उल्का हो तो पारिवारिक सामंजस्य बिगड़ने लगता है, चरमराने लगता है, परिवार के लोग इधर उधर होने लगते हैं, किसी से किसी का बनता नहीं है, एक दूसरे को बिगाड़ की दृष्टि से देखते हैं, कोई किसी का हित सोचना बंद कर देता है कि अगर संकटा में उल्का चल रहा हो तो। इस तरह से पारिवारिक रूप से भी संकटा में उल्का चल रहा हो तो आप बिल्कुल सावधान हो जाएं। जिन जिन दशाओं में आपको सावधानी बरतने की
बात मैंने कही उसको आप अवश्य ध्यान दें और उसका निराकरण कराएं। सभी मित्रों को, सभी यजमानों को, अपने शिष्यों को शुभाशीर्वाद। जय हिंद, जय भारत।